Complete concept with best explanation. Equation of a straight line, slope and इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, हम लोग यहां पे दो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। पहला y इंटरसेप्ट करने का मतलब एक कोऑर्डिनेट हो गया, x हो गया, y हो गया। कोई लाइन है जो क्या करेगा, y एक्सिस में काटेगा। कितना डिस्टेंस में काटेगा, चलिए c डिस्टेंस में, और इसका स्लोप दिया हुआ है m। अगर c डिस्टेंस में करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 c। तो कौन सा फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम फॉर्मूला बना सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो बता y1 का वैल्यू कितना है, c, m x1 का वैल्यू कितना है, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, mx प्लस c। यह आपका इक्वेशन हो गया, जिसमें m क्या है, स्लोप, एंड c क्या है, y इंटरसेप्ट। c क्या है आपका, y इंटरसेप्ट। यही क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर में, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट करने मतलब जो लाइन होगा वह x एक्सिस में काटेगा। अगर इसका स्लोप m है और इसका डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे d है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, d0। क्या कोऑर्डिनेट होगा, d0। m सेम कंसेप्ट, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब बता y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0। m x1 का वैल्यू कितना हो गया, d। तो y इक्वल टू m x माइनस d। ठीक है, इसमें यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, d क्या है, x इंटरसेप्ट है। अब क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन में जो चीज हम लोग को दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ नाम क्या है इसका, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म करने का मतलब एक लाइन है जो x और y दोनों को इंटरसेक्ट करता है। a, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 a, ये हो गया b जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 b, ये हो गया ऑरिजिन। यानी कि जो x एक्सिस में भी काटेगा और y एक्सिस में काटेगा। इसमें अगर प्रूफ करना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1 आप पुट कर दो। अगर y1 का वैल्यू हम कितना पुट करते हैं, b। चलिए y माइनस b, तो y2 यानी कि 0 माइनस b, और a माइनस 0, x माइनस कितना, x1। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से सॉल्व कर दो, y माइनस b, माइनस b बट्टा a, क्या बच गया, x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फाइनली तो कितना आएगा, ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स। अब ए बी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय ए बी, तो यहां से y बट्टा क्या बचेगा, b। यहां पे क्या बचेगा, 1, इधर क्या बचेगा, x बट्टा a। इसको इधर ले आते हैं तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू कितना, 1। ये हो गया फॉर्मूला। अगर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म का हम बात करेंगे तो जिसका फॉर्मूला होता है x बाय a प्लस y बाय b, यह फॉर्मूला आ गया। इसमें से a क्या है आपका, x इंटरसेप्ट है, a क्या है आपका x इंटरसेप्ट है, b क्या है, b y इंटरसेप्ट हो गया, b क्या हो गया आपका, y इंटरसेप्ट हो गया। अब अगर क्वेश्चन में हमको x इंटरसेप्ट दे दे, y इंटरसेप्ट दे दे, तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। अगर सिर्फ x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो हमको इसका यूज करेंगे, y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे।
और तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किधर गया, देखो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, 1 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या दिया है देखो, स्लोप इक्वल टू कितना 3 और y इंटरसेप्ट कितना दिया है 5। इसका मतलब जो y इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप दिया है, सॉल्यूशन करेंगे तो m का वैल्यू कितना दिया है 3, c का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, जब स्लोप है y इंटरसेप्ट है तो फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर बाय चांस हम फॉर्मूला का भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो मालूम है, हम लोग ला सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करेंगे तो सीधा बैठा देंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी। m का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना 5, तो y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सर, क्लियर है। तो इसी प्रोसेस हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी बनाएंगे। प्लीज को लिखो, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट कितना -1 5 मेकिंग एन इंटरसेप्ट -2 y एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या क्या दिया पहले लिख लेंगे। पॉइंट दिया है कितना -1 5 और y इंटरसेप्ट मतलब c, y इंटरसेप्ट मतलब c। तो जैसे इंटरसेप्ट दे दिया तो हम लोग याद करेंगे किस फॉर्मूला का, इंटरसेप्ट। किसको बात करेंगे, इंटरसेप्ट। या दो तरीका है, हम लोग तीसरा नंबर से बना सकते हैं, ठीक है, अब फर्स्ट नंबर से बना सकते हैं, दोनों से बताते हैं। देखो पहला फॉर्मूला इंटरसेप्ट दिया, y इंटरसेप्ट दिया, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, वी हैव y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, c दिया है, चलिए c का वैल्यू बैठा दो, कितना है -2। अब यह इक्वेशन पास किससे कर रहा है, -1 5 से। यहां लिखो, चूंकि इक्वेशन 1 पासेस थ्रू कितना -1 5, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना -1, y का वैल्यू कितना 5। यहां पे लिखेंगे 5 माइनस एक्स माइनस, सॉरी यहां पे क्या होगा m। अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू -m। तो m बराबर कितना हो गया -7। जब m निकल गया तो यहां पे बैठा दो ना, तो y इक्वल टू -7x -2, तो y प्लस 7x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0। यह इक्वेशन आया। सेकेंड मेथड, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरसेप्ट वाला। तो इंटरसेप्ट वाला बात करेंगे तो हम लोग को क्या दिया है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट को क्या लिखते हैं b बराबर -2। इसमें हमको क्या चाहिए a चाहिए। अगर सिर्फ इंटरसेप्ट का बात करेंगे तो इसमें a होता है और b होता है। फॉर्मूला क्या है, वी है, तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो हम लोग को क्या दिया है b दिया है, चलिए तो x बाय a प्लस y बाय -2 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, यह पॉइंट पास कर रहा है किससे -1 2 से। यहां लिखे इक्वेशन 1 पासेस थ्रू कितना -1 5, तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज x के जगह पे क्या लिखोगे, b के जगह पे क्या लिखोगे इक्वल टू 1। अब यहां से a निकलेगा, कैसे निकलेगा -1 बाय a उधर जाएगा तो 1 प्लस 5 बाय 2, तो कितना हो गया 7 बाय 2। अब इसे इधर ले जाओ तो -2 इक्वल टू 7a, तो a का वैल्यू कितना हो गया -2 बाय 7। अब वैल्यू बैठा दो, कितना x बाय -2 बाय 7 प्लस y बाय -2 इक्वल टू 1।
7 ऊपर चला जाएगा, 7x बाय -2 प्लस y बाय -2 इक्वल टू 1। एलसीएम आएगा 7x प्लस y इक्वल टू -2, तो 7x प्लस y प्लस कितना 2 इक्वल टू जी। दोनों सेम इक्वेशन आया, तो हम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगर इंटरसेप्ट दिया है, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो y इंटरसेप्ट में जाएंगे, x इंटरसेप्ट देगा तो x इंटरसेप्ट में जाएंगे, अन्यथा इंटरसेप्ट वाला में भी जा सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो स्ट्रेट लाइन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी न किसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बना लोगे। तो इसका कंसेप्ट ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आपका 2 एक्सरसाइज है, सब बनेगा। देखो